हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो गाइस आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं का सबका टेड स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस आज रीडिंग होगा बहुत स्पेशल टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। सभी के लिए रीडिंग है, आप सब इसे देख सकते हो। तो आपके जो पर्सन का सेक्सुअल फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है आपको लेकर, रात को ये पर्सन स्पेशली आपको लेकर क्या सोचते हैं, इनका लेट एंड नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर। तो चलिए हम डिटेल में रीडिंग करूंगी। कैंडल्स के थ्रू मैं जानने की कोशिश करती हूँ, उनकी एनर्जी को पिक करने की कोशिश करती हूँ कि ये पर्सन रात को स्पेशली आपको लेकर क्या सोचता है, इनका सेक्सुअल थॉट्स, इनका सेक्सुअल डिजायर्स क्या है आपको लेकर। तो डिटेल में मैं चेक करूंगी, ठीक है। एंड ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, इस लव ऑरेकल डेक से मैं चेक करूंगी। तो मेरे साथ आपको बने रहना होगा ताकि मैं उनकी एनर्जी पूरी पिक कर पाऊँ। तो एज रीडिंग है गाइस, और सभी के रीडिंग है, आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप सभी के लिए है। आपका थर्ड सेंडर, सेम सेंडर, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, ठीक है, बॉयफ्रेंड, सभी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देख लेते हो ये पर्सन क्या सोचते हैं रात को। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर चेक कर लीजिए, सारे डिटेल्स वहाँ पर है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। सो मेडिटेट करिए अपने अपने पर्सन को, मैं जानने की कोशिश करती हूँ इनका सेक्सुअल थॉट्स क्या है, डिजायर्स क्या है आपको लेकर। यूनिवर्स से, गॉड से, एंजल से प्रे करें ताकि आपको मेरे थ्रू आपको पता चले। डिस्कनेक्ट कीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ उनकी सेक्सुअल थॉट्स, उनकी डिजायर्स, उनकी फैंटासाइज जो है क्या है। सो हो सकता है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आई डू फील कि ये वीडियो जो देख रहे हैं वो लोग बहुत मुश्किल लग रहे हो इस पर्सन को रीड करने में। एंड ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखते हैं, ये एनर्जी आ रही है, बहुत हिडन है यहाँ पर बहुत सारी चीज़। फर्स्ट मुझे ये एनर्जी लग रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है उनका इच्छा है, उनका तमन्नाएं बहुत कुछ थे आपके रिश्ते को भी लेकर, ठीक है, आपको लेकर। तो सेक्सुअली नहीं, बाकी चीज़ों को भी लेकर, आपके रिश्ते को भी लेकर एंड आपको भी लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को भी लेकर बहुत सारे तमन्नाएं, बहुत सारे इच्छाएं हैं इनकी, ठीक है। बहुत कुछ हिडन है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन हो सकता है कि वो पूरे नहीं हो पाई, ठीक है। दिल आप दोनों का ही कहीं ना कहीं टूटा है, मुझे यहाँ पर पक्का नजर आ रहा है। और रात में ये चीज़ को लेकर भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है। आपके कनेक्शन को लेकर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, कि कुछ चीज़ें आप दोनों की तरफ से खराब हुई है, ये चीज़ को लेकर पर्सन काफ़ी सोचते रहे थे रात को स्पेशली। तो उनको ऐसा कभी फील नहीं होता है कि इनकी सारी गलती थी, इनको ही ऐसा लगता है कि इनके भी गलती थी, बट आपको भी थी कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर आपने बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं कि दिल क्यों दुखाया, इतने सारे फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये आपके माइंड में चलता है रात दिन। ये सेपरेशन क्यों हो जा रहा है, या फिर रिस्पॉन्सिबल हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ओके, तो ऐसी इनकी एनर्जी मुझे लग रही है। रात को ज़्यादा ही सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन कनेक्शन है, तो आप दोनों अलग अलग हो,
ठीक है, बहुत दिनों बाद मिलते हो, ये भी लग रहा है किसी किसी लिए। बट मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ए पर्सन ना थोड़ा सा हस्बैंड मटेरियल टाइप, वाइफ मटेरियल टाइप है। तो यस, तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये जब भी फैंटासीज करती हो, ये आपको फॉर एवर सम टाइम फैंटासीज करते, नॉट अ कैजुअल थिंग। एंड इनको आप में कंट्रोल हो और आपके सामने बहुत पॉजिटिव रहो। एंड यू नो, आप इन्हें लीड लेने दो, ये ही चाहते हैं, तो आप इन्हें कंट्रोल लेने दो। क्योंकि मुझे यहाँ देख रहा है कि कोई कैजुअल थिंग में इंटरेस्टेड होते नहीं है ये इंसान। इंसान चाहता है कि जब भी आपके साथ सब सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो ये चाहता है कि आपको कंट्रोल करना, ठीक है, अपने तरीके से चीज़ों को करना। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक्साइटेड करने के लिए इनके ब्रेन को पहले आपको एक्साइट करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक एक 5 यहाँ पर मुझे यही मिल रहा है कि ये पर्सन बहुत हाउसी टाइप के इंसान नहीं है। इन पर्सन को सेक्सुअली एक्टिव करने के लिए, एक अट्रैक्ट करने के लिए एक नॉलेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये पर्सन इस सारी चीज़ों को अट्रैक्ट होते हैं, इस सारी चीज़ों से। ये पर्सन थोड़े स्लो है, सीरियस है, और उनको सेक्सुअली एक्टिव करने के लिए, अट्रैक्टेड करने के लिए एक लव ऑफ मेंटल अट्रैक्टिवनेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये एनर्जी लग रही है। इस बात को शायद बहुत लोग जानते भी हो, बहुत लोग नहीं भी जानते हो, ये भी एनर्जी आ रही है। तो मुझे लगता है कि एक कभी भी एक डार्टी पिक्चर में विजुअलाइज कर लेते हैं आपको, तो एक जैसे कि एक मॉडेस्ट से पसंद करते हैं। एक पर्सन को पसंद है जब इंसान अपने आपको क्राउड रखे, अपने आप में हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पर्सन को लेके कुछ करते हो, जब आप हार्म करोगे, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड करती है। तो आपसे कोई पैशन, अगर कोई आपका पैशन है इनको लेके, तो आप पैशनेट ऑन हार्ड वर्किंग हो, तो ये कोई कैरेक्टर वाइज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट करते हैं चीज़। तो बहुत दिमाग से ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है इंसान। आई थिंक कुछ भी सेक्सुअल से पहले आई थिंक इस पर्सन को मेंटली स्पार्क देना, ठीक है, मेंटली स्पार्क देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपको मेंशन करना चाहिए, इसलिए मैंने कर दी। तो आपके बारे में क्या सेक्सुअल थॉट्स हैं इनके? ओके, तो एक कोशिश करता है कि अपने आप को, कि मुझे लगता है कि एक कैसे इंसान है, रियल में कुछ दिखाएंगे, अंदर अलग ही सिनारियास बनाते हैं, रियल में कुछ दिखाते हैं, बट अंदर ही इनको बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ हिडन है। आई थिंक अगर आप इस पर्सन से घूमोगे फिरोगे, अगर आप इस पर्सन के सामने बैठोगे, तो आपको ये बहुत काम कूल लगेंगे, लेकिन आपको पता नहीं कि इनके माइंड में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। इसने अपने माइंड में अलग ही पिक्चर बनाते हैं, अलग ही चीज़ बनाते हैं, नॉट इन अ डर्टी वे, नॉट इन अ कि एक ही वो आपको बहुत डर्टी वे में, गंदे वे में विजुलाइज कर रहे हैं, नो, लेकिन डेफिनेटली एक सिनारियो अपने माइंड में बनाते हैं, ठीक है। तो जब आप बात करते हो तो उस शायद आपको देखते रह जाएंगे, आई कांटेक्ट करेंगे, ओके। एंड कुछ तो इनके माइंड में चलता है, जब वो चिल कर रहेंगे, मतलब एक जस्ट बैठे रहेंगे, तो आई थिंक ये ना आपको माइंड में बहुत ज़्यादा फैंटासीज विजुलाइज करते हैं। या कभी कभार ऐसा हुआ है कि ए पर्सन ने आपको सामने जोन आउट हुए हैं, या फिर आप बात कर रहे हो, ये आपको देख रहे हैं, तो आई डोंट फील कि वो पूरी तरीके से आपकी बात सुन रही है। ये जो भी मेल है या फीमेल है ना, ये अपने ख्याल में डूबे रहते हैं, ठीक है। उनको कभी कभी आपको देखकर उनको बहुत सारी इच्छाएं मन में जाग जाती है, उनको सारी चीज़ें उनको करने की मन करते हैं। तो ये अपने माइंड में उस टाइम जब ये आपको देखते हैं, मिलते हैं, तो ये बहुत अपने माइंड में ना बहुत फैंटासीज करते हैं आपको लेके, हाउ टू लिव, मतलब ऐसे कि आपको कहानी पे लाया जाए जहाँ पे आप फ्री हो जाओ, ठीक है। एंड दे वांट टू रियली थोड़ा कभी कभी स्पीड ऑफ करने की कोशिश मन करता है इनको भी। तो जब आपको फिजिकली देखते हैं तो एक डिफरेंट
स्टिमुलेशन होता है इनको, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अरे डेफिनेटली अपने माइंड में ना ये सिनारियाज बनाते रहते हैं। मतलब आपको लगेगा नहीं ये पर्सन एक वर्क प्लेस पे है, ठीक है, एक सीरियस काम कर रहे हैं, कोई सीरियस बात चल रही है, मतलब कोई सीरियस सिनारियो हो रही है, तो ये आप में भी एक सीरियस ऑप्शन ज़रूरत होती है। मतलब एक सीरियस सिचुएशन में भी आपको लगेगा कि नहीं कि ए पर्सन के माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही है। एंड डेफिनेटली फील ए एट द मिडल ऑफ द डे ये आपके साथ रहते हैं, तो ये आपके साथ इमेजेस देखते हैं। आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट कुछ कर भी रहे हैं ना, तो आई थिंक कि माइंड में बहुत ज़्यादा आई थिंक कि 18+ है इनका। यस, ये एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा इनका जो लव लैंग्वेज है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट मुझे नजर आई है। बिकॉज आई थिंक कि ये आपको ना कहीं थोड़ा सा टिस करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा फ्री करना चाहते हैं, आपको टेम्प्ट करना चाहते हैं। ये मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। ये अगर कोई काम भी कर रहे हैं, कहीं दूर बाहर भी है, आई थिंक अगर कोई वो म्यूजिक लगाते हैं तो डेफिनेटली फील वो कुछ सिनारियोस को आपके साथ इमेजिन करते हैं अपने माइंड में। अगर शांत हो गए अचानक से, आपको लग रहा है कि क्या हुआ इंसान को, तो आई डेफिनेटली फील कुछ हुआ ही नहीं है, बट ये आपको ज़ूड आउट जाते हैं अपने माइंड में। दे मेड लाइक वेरी सेक्सी सिनेरियोस लाइक दैट्स, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को पता नहीं क्या, बट इफ़ यू बिकम रूट टू दिस पर्सन, तो आप बहुत ज़्यादा कड़वी बातें करते हो, या फिर आपका जो एक लुक है ना, तो आप मेल हो या फीमेल हो, बट आपका जो लुक है जब आप एक आई कांटेक्ट बैठाते हो, तो आई थिंक कि ये पर्सन को वो ज़्यादा एक्साइट करता है वो चीज़। आपका जैसे कि आपका ब्रेन एक्साइट करता है, आपका लुक्स समटाइम्स अबाउट योर आइज फेस, जब आप उनको एक लुक देते हो जब, ठीक है। अगर आपकी कोई इमेज में आपका फेस भी हाईलाइटेड, तो आप एक सेल्फी लेते हो, तो उस टाइम पे भी एक इंसान बहुत कुछ सोच लेता है मन ही मन। तो वो चीज़ आई थिंक मोर ऑफ योर फेस की, मुझे लगता है कि आपका फेस, आई थिंक आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है आपका आइज़ बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, आपका लुक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो ये इंसान ना काफ़ी पागल हो जाता है। या अगर मेल हो तो हैंडसम हो आप काफ़ी, तो आपको देखना इस पर्सन को बहुत पसंद है। जिस तरीके से आप ग्रूमिंग करते हो, जिस तरीके से आप सेल्फी लेते हो, तो ये सारे स्टाइल्स आपका बहुत पसंद आता है इनको, ठीक है। जिस तरीके से आपकी लुक्स होती है ना, जिस तरीके से आपकी पोस्टर्स होती है, आई थिंक बहुत एक्साइट करते हैं इनको। आई थिंक इस पर्सन आपकी हैंड्स को भी बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। आपका जो हैंड्स है स्पेशली बहुत अच्छा लगता है उनको आपका हैंड्स। तो आप मेल हो या फीमेल हो, आई थिंक इनका बहुत स्नेकी अटेंशन आपके हाथ पे जाता है। अगर आप कुछ लिख रहे हो, कुछ कर रहे हो अपने हाथों से आई थिंक आप कुछ कर रहे हो हाथों से, मतलब कुछ भी खाना बना रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ चीज़ें पकड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तब फिर मुझे लग रहा है कि जैसे भी आपके हाथ में मुलायम, बहुत कोमल हाथ, बहुत मुलायम हाथ, जो भी आपके हाथ है ना, तो आई थिंक इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं। और ये अटेंशन इनका ना बहुत ज़्यादा उन पर जाता है। ओके, या अगर आपका कोई स्लिम बॉडी है, ठीक है, अगर आपका 0 फिगर है, तो अगर आप एक बहुत ही रफ एंड टफ टाइप की पर्सन हो, थोड़े हार्श हो, या फिर आपका बोलना भी थोड़ा बहुत हार्ड है, तो आप बातें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली करते हो, तो आप ऐसा बनते हो इनके सामने। इनका एक रियल फैंटेसी ये है कि ये आपको एक इस तरह से देखना चाहते हैं कि जैसे कि जब आप पावरलेस हो जाओ, जब आप पे कंट्रोल ना रहे। मतलब ऐसे नहीं कि अब मैं कैसे बोलूँ, ऐसा लगे कि जब ये पर्सन होते हैं ना, तो बहुत जैसे हम बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसा आई डोंट नीड योर हेल्प, तो मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, व्हिच इज़ अट्रैक्टिव। लेकिन जब वही इंसान थोड़ा सा डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है, सोता है, तो कितना प्यारा लगता है ना। तो इट इज़ लाइक उनको एक पावरलेस साइड आपका देखना है, ठीक है। ये एनर्जी बार बार मुझे आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बिकॉज आप काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी लगते हो मुझे यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि इनको आपके पावर के बिना देखना है। इनको आपको ना
कहीं ना कहीं वल्नरेबल दिखना है, इनको आपको सोते हुए दिखना है, इनको आपको रेस्ट करते हुए दिखना है, इनको चाहिए कि आप कुछ ना करो। ये चाहते हैं कि आप कुछ ना करो, सिर्फ रेस्ट करते रहो, ये आपको दिखते रहे। आप सिर्फ लाइक आंखें बंद करके एक जगह पे मतलब रेस्ट टेक करो। इनकी काफ़ी सारी फैंटेसी ये भी है कि ये इंसान आपको दे वांट टू हैव अ समथिंग, जहाँ की एक आप सो जाओ, मतलब आप दोनों इतना अच्छा कांटेक्ट हो फिजिकली आप दोनों में कि आप थक जाओ और सो जाओ। ठीक है, देयर इज समथिंग दैट लाइक पुटिंग यू टू रेस्ट, पुटिंग यू टू बेड। ठीक है, तो आप मेल हो फीमेल हो, आई थिंक चीज़ें आपके बीच में एक्साइटिंग हो जाएगी। आप इतना टायर्ड हो जाओ कि आप उनके सामने या उनकी बाहों में सो जाओ। ये फैंटेसाइज है उनकी। ये सारी चीज़ें पर्सन ना फैंटेसाइज करते रहते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है आपको लेकर फैंटेसाइज करना, आपको लेकर सोचना, आपको लेकर चीज़ों को आगे बढ़ाना। तो ये आपको कहीं ना कहीं ऐसे देखना चाहते हैं। यस, समथिंग इज स्लीपिंग। आई थिंक ये पर्सन को ना आपको एडमायर करना है कि जब आप इनको नहीं देख रहे हो, बिकॉज आप बहुत अलर्ट रहते हो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अलर्ट रहते हो, हर टाइम आप बहुत अलर्ट रहते हो, कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आपसे थोड़ा सा फियर रखते हैं। तो इनको आपको तब देखना है, या फिर इनको आपको तब पूरी तरीके से देखना है, लाइक हर एक पार्ट आपकी बॉडी का एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन लाइक किस करना चाहते हैं आपके हार्ट पार्ट, आपके बॉडी के हार्ट पार्ट को ये देखना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं। बट ये चाहते हैं कि आप अवेयर नहीं हो, आप जब पावरलेस हो, जब आपकी बॉडी में ज़्यादा हिम्मत नहीं है, आपको ज़रा स्ट्रॉन्ग पर्सन आप नहीं दिखा रहे हो, कहीं ना कहीं चेंज हो आप, तो आप कम डाउन हो। ठीक है, तो इस टाइम पे पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ बहुत सारे क्लोज होना, बहुत सारे आपके साथ चीज़ों को करना। ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते रहते हैं। आप कहीं आराम कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो ये पर्सन आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट है, ये मैं कह नहीं सकते। ये एनर्जी आ रही थी, ये पर्सन आपके बॉडी के हर पार्ट को ना किस करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को हर पार्ट आपकी पसंद है, आपकी बॉडी का। ठीक है, तो अट्रैक्शन टू द मैक्स है कि ये पर्सन को कुछ ना कुछ बेडरूम से ज़्यादा मुझे लगती है कि बाथरूम फैंटेसी ज़्यादा है, जहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक साथ आपके साथ रहना चाहते हैं, शावर आपके साथ लेना चाहते हैं, मतलब एक शावर, एक बात में एनर्जी होना चाहते हैं, आपसे एंगेज होना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। शावर में आपके साथ एंगेज होना, जहाँ पे भी वही आपको देखने की, वही आपका ध्यान रखे है। ठीक है, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वही इनका फैंटेसी है। लाइक बहुत सारे फैंटेसीज में तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, लाइक वही सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक इनके तरफ से इनको इम्प्रेस करना बहुत मन है कि वो चीज़ आपको देने का, आपको ऑफर करने का। एक्चुअली चाहता है कि आपको इम्प्रेस करना, ये चाहता है कि आपको इम्प्रेस करना है। ये नहीं चाहते कि आप इनके लिए कोई एफर्ट लो, अभी इनके लिए वही आपके लिए सिर्फ एफर्ट्स लेते रहे, वही सब करे, आप बस चीज़ों को लाइक एंजॉय करो। बट ये पर्सन थोड़ा फियर रखते हैं, इनको शायद थोड़ा डर है आपके इंटीमेसी के मामले में, इनका डर इन जनरल है, कुछ तो हुआ है आपके पर्सन के साथ आपका, बस वो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये 18+ है। ठीक है, तो ये पर्सन शायद ऐसा पर्सन है जो आपके साथ फिजिकल कांटेक्ट इनिशियल करने से थोड़ा सा फियर, थोड़ा सा घबराते हैं या घबराएंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों की केमिस्ट्री जो है ना, कभी क्रेविंग लग रही है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। ओके, चलो और कुछ देखते रहती हूँ इनकी एनर्जी क्या है और क्या क्या सोचते हैं। थोड़ा सा क्रेविंग टाइप की एनर्जी आ रही है इस इंसान की तरफ से मुझे। मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना प्राइवेट सेटिंग में आपसे रोमांटिक होना काफ़ी पसंद है। ये पर्सन, अगर आप मेल हो फीमेल के बारे में पूछ रहे हो, तो आपकी जो भी बाइसेप्स है, जो भी आपकी
टॉप एरिया है, जो भी मसल्स है, हैवी या नहीं भी है, ये फीमेल को आपका टॉप एरिया तो बहुत पसंद है। अगर फीमेल हो तो, मेल हो तो भी, अगर फीमेल हो तभी आपकी जो टॉप एरिया है इनको बहुत पसंद है। अगर आप फीमेल हो तो ये पसंद आपको ऐसे इमेजिन करते रहते हैं कि आप खाना बना रहे हो और पीछे से वो आ जाए, तो काफ़ी रोमांटिक चीज़ें हैं यहाँ पर। या फिर यहाँ कोई रास चीज़ नहीं है, ये लग रहा है एनर्जी में मुझे कोई रास चीज़ नहीं है। इंसान इतना ही ज़्यादा आपको लेकर सोचते रहते हैं रात को, स्पेशली दिमाग में बहुत सारा थॉट्स इनकी आते हैं, बहुत सारे रोमांटिक फीलिंग्स लेकर बैठे जाते हैं। तो काफ़ी रोमांटिक है ये आपको सरप्राइज़ करना बहुत पसंद करते हैं कि ये आप कुछ खाना बना रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, ये स्पेशली खाना बना रहे हो ना, तो ये ऊपर से पीछे से आपके सामने आ जाए, पीछे से आपको पकड़ लें, तो आप अपना काम कर रहे हो तो ये अचानक से पीछे से आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सरप्राइज करना इनको बहुत पसंद है। ये चाहते हैं कि आपको सरप्राइज करना। इनको अगर आप इनके सामने कभी कुकिंग की है, ये सारी चीज़ें इनको काफ़ी पसंद है। तो आप जब भी कोई चीज़ करते हो, कोई चीज़ पे बिजी होते हो, तो इनको आपको डिस्टर्ब करना बहुत पसंद आएगा। एंड दिस इज समथिंग दैट विल रियली टर्न दैट वार्म, कि आप उन्हें इतना अटेंशन नहीं दे रहे, आप कुछ काम कर रहे, एंड दे जस्ट सरप्राइज, ये अचानक से आके आपको सरप्राइज कर दें। तो इनको शायद आपके साथ कुकिंग, घर वाले काम करते आप इनके साथ फील करते है वो। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो दिस पर्सन आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आपका जो चेस्ट एरिया स्पेशली, तो आपके चेस्ट एरिया इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। उनको लगता है कि आपकी बॉडी काफ़ी सेक्सुअल है। अगर आप ट्रेडिशनल ड्रेसिंग भी करते हो, ठीक है, तो देयर इज़ समथिंग कि इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर कुछ चीज़ बहुत सारी सेक्सी है। तो दिस इज़ वन थिंग कि ये पर्सन ना बहुत इमेजिन करते हैं वो चीज़। तो एक फैमिली हाउस वाइफ की तरह आपको इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि आप खाना बना रहे हो एंड दे कम एंड दे सरप्राइज यू। ये सारी चीज़ें, ये इनकी सारी ड्रीम्स है। ओके, तो बेसिकली दिस आर ऑल ड्रीम्स इनका। ठीक है, और मुझे ये भी लगता है कि ये रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ है। अगर हुआ है तो गुड, अगर नहीं हुआ है तो अगेन इट्स ड्रीम्स। ओके, सो दे आर ड्रीम इन द अबाउट दिस। तो ये सारी इनकी इल्यूशंस है, ये सारी थॉट्स हैं इनकी। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपका कोई ब्लॉकेज है। आप कोई लगता है कि आप वेटिंग वाली जोन में हो, इनके लिए वेट कर रहे हो, या आपको वेटिंग जोन में रखा है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेजेस हो सकता है। फिर भी मुझे लग रहा है कि फिर जो भी है ना, ये पर्सन सेक्सुअली आपके तरफ बहुत सारे ड्रीम्स आपको लेकर देखते रहते हैं, आपको लेकर बहुत सारे ड्रीम्स करते रहते हैं। तो जो अपने माइंड में कॉन्स्टेंटली प्ले करता है इंसान का। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया हो, ये पर्सन अगेन फिर से आपके चेस्ट के एरिया, जो भी मेल हो या फीमेल हो, तो वेरी अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया हो, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आए हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ गए हैं, इस वजह से चीज़ें इतनी जैसी नहीं गई जहाँ पे जाना चाहिए था। तो या फिर सिचुएशन ने वो चीज़ होने नहीं दिया, या फिर वो जितना आपको पाना चाह रहे थे तो वो उतना हुआ नहीं। पर जो भी है, हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, आप जब इस पर्सन को मिलने जाते हो या फिर आप रूम लाइफ करते हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। ये तभी उनका ड्रीम वाला मूड ऑन हो जाता है। मुझे यही एनर्जी लग रही है। मुझे लग रहा है कि ना ये पर्सन ना आपको सोच कर कि दे आर सेटिस्फाइड देमसेल्व्स। ठीक है, आपको फैंटेसाइज करके, आपको सोच करके इनका जो हार्मोन्स है वो भी निकलते जाते हैं। ठीक है, निकल जाते हैं। एंड ये काफ़ी सारी चीज़ें नाइट की ही आ रही है। सो ज़रूर आप जो भी लास्ट टाइम इनसे मिले, चाहे चीज़ें कितनी वर्स्ट हुई हो, देयर इज डेफिनेटली पर्सन ने आपको सेटिस्फाई किया है, हो सकता है। तो एंड हो सकता है कि आपका जो बैक है, तो इस पर्सन का सबसे ज़्यादा पसंद है आपका बैक पोर्शन। तो आप फीमेल हो तो डेफिनेटली ये काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके बैक से, और ये आपको ना स्नेक के लिए देखते हैं। तो ये पर्सन का जो रियल सेल्फ है ना, वो तब आता है इनकी आंखों में जब आप नहीं देख रहे, आप डिस्ट्रैक्टेड हो। ठीक है, ये पर्सन आपको लिटरली
अपने से अच्छा मानते हैं एक्चुअली, तो ये आपको क्वीन ट्रीट करना चाहते हैं, कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपको लाइफ में बहुत खुश रखना, कि ये पर्सन आपको एक रानी की तरह रखना चाहते हैं, आपको ताज पहनना चाहता है। तो हो सकता है कि ये बेडरूम में आपको डोमिनेट करे, या फिर ए डोमिनेटिंग पर्सन है, ये भी हो सकता है। तो ये आपके कदमों पे गिनना चाहते हैं, ठीक है। और आप मेल हो तो ये फीमेल है, तो ये आपकी तरफ पूरा सरेंडर करना चाहते हैं। और अगर मेल हो तो आपके फीमेल कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उनके रेस्पेक्ट करो और उन्हें स्पेशल फील कराओ, और वो भी आपको फील कराएंगे। एंड अगर आप ऑल्सो फीमेल हो तो ये वीडियो देख रहे हो, तो मेन आपको नेक्स्ट लेवल तक मानता है कि उनको नेक्स्ट लेवल तक इस पेयर को ले जाना है, मतलब उनका लेवल यहाँ और आपका लेवल यहाँ, ठीक है, ऐसा लग रहा है। तो आप जो बोलो, जैसा बोलो वो ऐसा ही करेंगे, ये इनके पोजीशन है। सेक्सुअली ये नहीं बोलेंगे कि यू टेल मी व्हाट यूर कंफर्टेबल, आप जो चीज़ को सोच रहे हो वो बोलो नहीं, ये जस्ट फैंटेसाइज करते रहेंगे, ये जस्ट इमेजिन करते रहेंगे। वो चाहता है कि आप सामने से आकर बोलो, बताओ, चीज़ों को क्लियर करो। बट थोड़ा सा स्लो मूड में पर्सन रहना चाहते हैं, या रहते भी हैं, ठीक है। चाहते कि स्लोली आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़े। तो जो भी डिसीजन लेना है इनको, ये बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं, सोच समझ कर चीज़ों को करते हैं। ये चाहता है कि आपके साथ जिस तरह से हो, आपको चाहते हैं कि आपको सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसे एनर्जी भी लग रही है कि ये आपको लिटरली क्वीन फील कराएंगे बेड पे, ठीक है। तो इनकी हाई लेवल फैंटेसाइज, इनकी फैंटेसाइज कहीं ना कहीं स्पेशली ये आपको वही फील कराएंगे जब आप कोई ऐसी चीज़ करो जहाँ पे आप बहुत बिजी हो, और ये आपको पीछे से आके सरप्राइज करे और आपको क्वीन जैसा फील कराए, और आप जो बोलोगे अब वो ऐसे करेंगे कहीं ना कहीं। या फिर से बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना, जो भी आपका सिचुएशन है, गुड या बैड, जो भी ये केमिस्ट्री आप दोनों की हमेशा रहती है। तो आप झगड़ा भी करो, कुछ भी करो, कुछ चीज़ है तो, और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं आपकी कनेक्शन को ये पर्सन, जो भी रहना चाहते हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि आप उन पे डाउट करो, शक करो। तो समथिंग जो इनके सारे थॉट्स को डरा देगा, ये चीज़ें हैं कि आप भी उन लोगों में से एक है। तो ये काफ़ी टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है, टर्न ऑफ करते हैं कि एक इंसान को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ये शावर बात करना चाहते हैं, इंटीमेसी विथ यू इन द शावर। तो ऐसा फैंटेसीज कहीं ना कहीं वो बहुत कहीं ना कहीं इंटीमेटली कहीं ज़्यादा फैंटेसी है इस पर्सन को, ओके। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स है इनका, ठीक है। तो ये पर्सन को आपके लेग्स बहुत पसंद है, इनको लगता है कि आपका लेग्स बहुत अलग है। अगर आप मेल ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं फीमेल को चाहिए ये ट्रीटमेंट, ओके। तो ये चाहते हैं कि आप ऐसे उन्हें ट्रीट करो, स्पेशल फील कराओ। कहीं ना कहीं ये उनकी फैंटेसी जो है ना बहुत बढ़ जाती है। तो लिटरली किस देयर फिट। तो कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में आ ही जाए, ठीक है, जहाँ पे आपके बातचीत बंद हो गई थी या फिर बंद हो, लेकिन जब मैं कहा तो ये सारी फैंटेसाइज है, ये सारे सपने हैं, ये सारी ड्रीम्स है। तो जो ये पर्सन देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में प्ले आउट करते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ सिचुएशन ये सारी चीज़ें हैं, एंड डेफिनेटली पर्सन सेटिस्फाई देमसेल्व्स। ज़्यादा नाइट की एनर्जी मुझे आ रही है, रात में हो सकता है कि पर्सन का जॉब हो, काम हो, कहीं ना कहीं तभी वो इतनी ड्रीमी, इतनी फैंटेसाइज में नहीं जाते जितना वो रात को आपके बारे में सोचते हैं। तो नाइट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस मैनर, एंड ये हमेशा जब भी आपके बारे में सोचते थे, डबल थॉट्स हमेशा रहते हैं इनका माइंड में, ठीक है। जो कि जितना फेस सेक्सुअली आपको चाहते हैं उतना ही अलोननेस से पर्सन फील करते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन ऐसा नहीं गया कि, या फिर ऐसे नहीं गए कि जैसे जाना चाहिए, और वो चीज़ नहीं हो पाए जो होनी चाहिए, और वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं हो रही है।
सो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट इनकी हार्ट में अभी इस वक्त है। तो आप जैसे रीडिंग देख रहे हो ना, तो उनके लिए, उनको भी आपके लिए एक रीडिंग चाहिए। अगर मेरा चैनल वो देख लेते तो वो भी समझ जाएंगे। यस, तो आप काफ़ी सीरियस लगते हो। आप जितना मिस्टीरियस होते हो ना, तो उनको टर्न ऑन करते हो। जैसा जैसा आप अपने बॉडी को ढकते हो, ठीक है, ढकते हो, तो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो आप। ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल डिज़ायर भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस है, स्ट्रेस है, इश्यूज है, लेकिन काफ़ी हद तक इनकी दिमाग थॉट्स में, ड्रीम लैंड में आपका फीलिंग्स तो इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, हाँ, सोचते हैं दिमाग में आप ही, और रात को आपको लेकर ही सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचते रहते हैं। ये एनर्जी आ रही है। तो चलिए कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ। सो चलिए कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ, ये पर्सन और क्या चाहते हैं आपसे, उसका मैं साइड कर देती हूँ। क्या है उनका सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या होने वाला है। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे, एंड आप भी, यस, आप भी इनको लेकर काफ़ी सोचते हो। आप भी सोचते हो, कोई एक दूसरे को दिखाते नहीं हो, बट आप जब भी बिजी रहते हो, आप जब अपने काम में बिजी रहते हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंसान आपको लेकर सोचते रहते हैं, आपको लेकर फैंटेसीज करते रहते हैं, पर सामने से आकर कुछ चीज़ों को शेयर नहीं करते और ना कुछ बोलते हैं आपको, ठीक है, सामने से आकर। सो ट्रस्ट आया है। सो ट्रांसफॉर्मेशंस एक्वर्स थ्रू द एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। सो देखिए, आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो ट्रस्ट लेवल को आप दोनों को बनाना होगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें आप दोनों के बीच में सब कुछ सही होने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करो। इंसान चाहते हैं कि आप उन्हें ट्रस्ट करो। ये इंसान कभी आपको दुख नहीं देंगे लाइफ में, ये चाहते हैं आपको बहुत खुश रखना, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना। यहाँ पर है, यहाँ पर आया है हीलिंग। सो यहाँ पर है इमेजिन योरसेल्फ एंड योर पिलर सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स का बहुत सारे ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर है, एंजल्स बहुत सारा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप दोनों को। तो ए पर्सन तो आपको यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ ऐसा इमेजिन करें कि आप दोनों का एक कनेक्शन, एक वाइट लाइट जो है, एक वाइट लाइट ऊपर से आ रहा है एंड प्रोटेक्ट करके रखा है आप दोनों के कनेक्शन को। एंड आप दोनों जिस कनेक्शन में हो, बहुत सेफ जोन में हो। ये रिश्ता कभी ना कभी टूटेगा, ये रिश्ता ना कभी ख़त्म होगा। ये इंसान के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। तो ये चीज़ आप दोनों को समझना चाहिए, ये वाइब्स आप दोनों को फील करना चाहिए कि हाँ, इनके साथ मेरा कोई कनेक्शन है। ये जैसा सोचते हैं, ये जैसा जिस लेवल पर चाहते हैं आपको या सोचते हैं, एंड मुझे लग रहा है कि आप भी शायद आपका कोई आइडिया नहीं है, बट इंसान का ये सारे डिज़ायर्स है, आपको लेकर सोचना, आपको लेकर फैंटेसीज करना, एंड सोचते वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको इमेजिन करना। ओके, चले और एक कार्ड देख लेती हूँ, क्या है इंसान का फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। क्या है? अच्छा, इस कार्ड को मैं ले लेती हूँ। सो अच्छा, when you pass from the world you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So definitely देखिए, आप दोनों का जो स्वीट मेमोरीज है, आप दोनों का जो लाइफ में जो चीज़ आप दोनों जो चिल किए हो, आप दोनों जो टाइम स्पेंड किए हो, एक दूसरे को शेयर करो, अच्छी तरह से चीज़ों को संभालो, तो चीज़ बहुत बेटर हो सकता है। तो आप दोनों को इसके बारे में ख्याल रखना होगा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर सेक्सुअल यूनियन भी आया है। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है, ये पर्सन मेंटली आपको लेकर काफ़ी प्रिफर्ड है, ठीक है, आपको चाहते हैं कि लाइफ में आप रहो, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे नजर आ रही कि इनके इमोशंस है, ये पर्सन इमोशनल है, ठीक है, आपको लेकर तो इमोशनल है। और जब इनके हार्मोन्स हाई रहते हैं ना, तब इनको ना आपकी ज़्यादा याद आती है, ठीक है। ये किसी और के बारे में सोचते नहीं है। तो चीज़ें डेफिनेटली नज़र आ रही है कि ये पर्सन इस तरीके से आपको सोचना, फैंटेसाइज करना, नो मैटर आपका कनेक्शन अभी है या सेपरेशन में हो, अलग हो चुके हैं आप दोनों एक दूसरे से, तो भी चीज़ें हैं, आपको ये पर्सन ना इंटेंसली बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि आप दोनों में बातचीत नहीं हो रहा है, आप दोनों में सेपरेशन आ गए हैं, आप एक दूसरे से अलग हो गए हो, ये पर्सन आपको लेकर सोचते नहीं है। नो, ये पर्सन के दिमाग पे आप भी रहते हो। ये पर्सन रात को स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको लेकर फैंटेसीज करने लगते हैं, आपको लेकर आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं, सेक्सुअल यूनियन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ करना चाहते हैं या आना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइस, है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।